ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट (TOF) इन इंडिया इनिशिएटिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्रों के बाहर उगने वाले सभी पेड़ शामिल हैं, भले ही भूखंड का आकार कुछ भी हो। 2. इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर ए। भारत में ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट (TOF) की पहल को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MOEFCC) और यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इसका लक्ष्य परंपरागत वनों के बाहर वृक्षों के आच्छादन को 28 लाख हेक्टेयर तक विस्तारित करना है। इसे देश में वृक्ष आच्छादन का विस्तार करने के लिए किसानों, कंपनियों और निजी संस्थानों को एक साथ लाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारतीय वन सर्वेक्षण ने TOF को भूखंड के आकार के बावजूद रिकॉर्ड किए गए वन क्षेत्रों के बाहर उगने वाले सभी पेड़ के रूप में परिभाषित किया है। इससे वित्त के नवोन्मेषी मॉडलों के उपयोग और वृक्ष आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए भारत के निजी क्षेत्र को जोड़ने से स्थायी बाजार बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं और आजीविका को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही साथ कार्बन पृथक्करण और जलवायु लचीलापन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। नदियों और नहरों की विशाल श्रृंखला इस रामसर स्थल में खुद को खाली कर देती है, जिसे भारत की सबसे लंबी झील के रूप में घोषित किया गया है। यह पिकनिक जाने के लिए एक प्यारी जगह है और एक प्रमुख बैकवाटर डेस्टिनेशन भी बन गया है। क्षेत्र में कई नौक विहार, मछली पकड़ने और दर्शनीय स्थलों की यात्रा के विकल्प उपलब्ध हैं। इस रामसर स्थल की पहचान करें। A. अष्टमुडी झील, B. कोलेरू झील, C. वेमनाड झील, D. सस्थामकोटा झील। उत्तर C. वेमनाड भारत की सबसे लंबी झील होने के साथ साथ केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। यह पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के बाद ही भारत में दूसरा सबसे बड़ा रामसर स्थल है। वेमनाड के दक्षिणी भाग में स्थित कुटनाड को केरल के चावल के कटोरे के रूप में भी जाना जाता है। भारत में इसकी सबसे कम ऊंचाई है जहां खेती समुद्र तल से नीचे होती है। इस झील को 6 प्रमुख नदियां अचेनकोविल, मणिमाला, मीनाचल नदी, मुवत्तुपुझा नदी, पबा और पेरियार द्वारा पोषित किया जाता है। ओणम का त्योहार अपने स्नैक बोट रेस के साथ मनमोहक उत्सव लेकर आता है। झील की एक अनूठी विशेषता कुटनाड विकास योजना के एक भाग के रूप दनीरमुकोम साल्ट वाटर बैरियर का निर्माण है, जिसका उद्देश्य ज्वारीय गतिविधि और खारे पानी की घुसपैठ को रोकना है। पीएम मत्स्य संपदा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह मत्स्य पालन क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति को बढ़ावा देगा। 2. इसके अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों की समय सीमा वर्ष 2020 से वर्ष 2030 तक है। 3. यह क्लस्टर या क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. 1 और 3, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर B.
भारत के मत्स्य पालन क्षेत्र के पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से समावेशी विकास लाने के लिए वर्ष 2020 में पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) शुरू की गई थी। मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार इस योजना को लागू कर रही है। यह मात्स्यिकी क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से नीली क्रांति को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत विभिन्न लक्ष्यों की समय सीमा वित्त वर्ष 2020 से 2025 तक है। यह क्लस्टर या क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करता है और इसमें मछली पकड़ने के पोत बीमा, खारे क्षारीय क्षेत्रों में जलीय कृषि, सागर मित्र, FFPO, न्यूक्लियस प्रजनन केंद्र आदि जैसे नए फील्ड शामिल हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अक्टूबर 2020 के बाद से अपने सबसे निचली स्तर पर आ गया है। इसके कारणों की पहचान करें। 1. मुद्रा बाजारों में अस्थिरता को रोकने और रुपये में स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI का हस्तक्षेप। 2. दुनिया भर में मौद्रिक नीति कठोर होने के कारण कम FDI आगमन। 3. विदेशी मुद्रा आस्तियों में गिरावट। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर D. विदेशी मुद्रा भंडार में नकदी, सोना, बैंक जमा, बॉन्ड और राष्ट्रीय मुद्रा के अलावा अन्य मुद्राओं में मूल्य वर्ग की अन्य वित्तीय संपत्तियां शामिल हैं। विदेशी मुद्रा भंडार आर्थिक मंदी की स्थिति में भारत के लिए आर्थिक रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारी गिरावट के निम्नलिखित कारण हैं। विदेशी मुद्रा आस्तियों में गिरावट। मुद्रा बाजार में भारतीय रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों में गिरावट की संभावना है। अत्यधिक अस्थिरता को रोकने और रुपये में स्थिरता बनाए रखने के लिए RBI मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप कर रहा है। पूरे विश्व में मौद्रिक नीति के कड़े होने के कारण कम FDI। IMF के पास देश की आरक्षित स्थिति में कमी आई है। हाल ही में खबरों में रहे होयसल मंदिर वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. होयसल मंदिर द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। 2. सॉफ्ट सोपस्टोन मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 3. मंदिरों को एक तारे के डिजाइन में जटिल रूप से स्थापित किया गया था जिसे स्टेलेट प्लान कहा जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? A. 1 और 2, B. केवल 3, C. 2 और 3, D. 1, 2 और 3। उत्तर C. होयसल मंदिरों ने द्रविड़ और नागर शैलियों के समामेलन के साथ मंदिर वास्तुकला की वैसा शैली का अनुसरण किया। एक केंद्रीय खंभों वाले हॉल के चारों ओर विभिन्न देवताओं के कई मंदिर बनाए गए हैं। सॉफ्ट सोपस्टोन मुख्य निर्माण सामग्री है। मूर्तियों के माध्यम से मंदिर की साज सज्जा पर जोर के साथ आंतरिक और बाहरी दोनों दीवारें, यहाँ तक कि देवताओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषणों के टुकड़े भी जटिल रूप से उकेरे गए थे। निर्माण क्रम में स्टेलेट प्लान तारकीय योजना का पालन किया गया है, जिसमें मंदिरों को एक तारे के डिजाइन में जटिल रूप से स्थापित किया गया। ध्यातव्य है कि मंदिर की दीवारें और सीढ़ियां टेढ़े मेढ़े पैटर्न का अनुसरण करती हैं।